मैं हूं राजदार। राजधानी रांची में होली के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं महिला सुरक्षा को लेकर भी सतर्कता बरती जा रही है। महिलाओं या युवतियों को जबरन रंग लगाने की कोशिश करने वालों पर सीआरपीएफ की महिला बटालियन कार्रवाई करेगी और इसके लिए शहर में महिला बटालियन की तैनाती अलग अलग इलाकों में की गई है। राजधानी रांची में होली को लेकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। रांची पुलिस ने महिला सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए हैं। रांची में इस बार महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीआरपीएफ की महिला टुकड़ी को भी तैनात किया गया है। तो छेड़खानी के उद्देश्य से जो बाहर निकलेंगे, जो जबरदस्ती रंग लगाएंगे, उनके लिए महिला बटालियन रेडी है कार्रवाई करने के लिए। त्योहारों के मौसम में 18 और 19 मार्च की तारीख यानी कल और परसों का दिन बेहद खास है। त्योहारों के इस मौसम में कोई असामाजिक तत्व खलल न उत्पन्न करे, इसको लेकर रांची पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। शब बारात और होली की सुरक्षा को लेकर रांची जिले में आज पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य खासकर शहर वासियों के दिलों में सुरक्षा का भाव पैदा करना था। वहीं हुड़दंगियों को एक संदेश भी देना था कि पुलिस की नजरें उन पर लगातार बनी रहेगी। और हुड़दंगियों के लिए एक चेतावनी है, उनको हम अलर्ट कर रहे हैं कि पुलिस सभी जगह उपस्थित है, सजग है और ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर रही है जो होली में परेशानी पैदा कर सकते हैं और विधि व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं। रांची में त्योहारों की खुशी में कोई खलल ना पड़े, इसको लेकर पुलिस अलर्ट मोड में है। महिला सुरक्षा का मुद्दा है, इसलिए इस बार सीआरपीएफ की महिला बटालियन को भी सड़कों पर तैनात किया गया है। कैमरामैन दीपक के साथ रांची से न्यूजीलैंड भारत के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। तो होली और शब बारात को लेकर रांची के साथ साथ राज्य भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एहतियात के तौर पर सभी थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। रांची को 10 जोन में बांटा गया है। डीसी और एसएसपी की ओर से प्रत्येक जोन में जोनल मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस पदाधिकारी के अलावा 10-10 पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। एक जोनल मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों के जिम्मे में 3-4 थाना क्षेत्र में गश्ती की जिम्मेदारी दी गई है। जमशेदपुर में भी सुरक्षा के तहत फ्लैग मार्च निकाला गया। तो ये जमशेदपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर होली और शब बारात के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। फ्लैग मार्च निकाला गया। किसी तरह की कोई असामाजिक तत्वों के द्वारा किसी घटना को अंजाम ना दिया जाए, इसके लिए पुलिस बल सीआरपीएफ महिला बटालियन की भी तैनाती की गई है। और सीधा रुख करेंगे जमशेदपुर का। सहयोगी प्रभात हमारे साथ मौजूद है। प्रभात, होली और शब बारात दोनों एक साथ होने की वजह से पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी भी दोहरी हो गई है और वहां पर सुरक्षा को लेकर कैसे इंतजाम दिख रहे हैं? बिल्कुल राजा, देखिए एक साथ दो त्यौहार है, यह शब बारात है और साथ ही साथ होली का पर्व है। तो जमशेदपुर जिला प्रशासन 2 दिन पहले ही बैठक करके जितने थाना क्षेत्र है, थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी डीएसपी के साथ बैठक करके हर चौक चौराहे पर पुलिस बल की तैनाती की गई और जमशेदपुर को 3 जोन में बांटा गया। मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं। देखिए स्वयं जो जिले के पुलिस कप्तान है एम तमिलवालन खुद निकले हुए हैं और हर चौक चौराहे पर जो जितने भी चौक चौराहे हैं, चाहे वो शहर के बीच में बोले या शहर के अंदर में बोले, वो सब चौक चौराहों पे स्वयं घूम रहे हैं और ये देख रहे हैं कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि शब बारात के दिन रात के वक्त लोग कब्रिस्तान जाते हैं अपने पूर्वजों को इबादत करने के लिए, तो उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर भी पूरी मुस्तैदी की गई है। खासकर मानगो के क्षेत्र में पुलिस प्रशासन काफी टाइट है, क्योंकि मानगो क्षेत्र में मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ज्यादा लोग कब्रिस्तान में पहुंचते हैं, तो इसको देखते हुए मानगो के क्षेत्र में स्वयं सीनियर एसपी निकले हैं और सभी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। तो चाहे वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर बोले या आजाद नगर थाना प्रभारी, सारे लोग एक साथ मुस्तैद है। और आपको ये मेरे सहयोगी साक्षी गोलचक्कर की मानगो गोलचक्कर की तस्वीर दिखा रहे होंगे। निश्चित है कि काफी पुलिस प्रशासन मुस्तैद है ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। इसको लेकर अगर हम बोले तो पूरे शहर में तैयारी की गई है और पूरे शहर के लोग कहीं ना कहीं आज जो होली का दिन था, होली का त्यौहार था, उसमें लोग लीन थे एक तरह से कहें। अब तक किसी अप्रिय घटना की कोई समाचार तो नहीं है। हमारे साथ सीनियर एसपी सर है, हम उनसे जान लेते हैं कि सर आप रात के वक्त भी निकले हैं, आज होली भी है और शब बारात भी है, इसको लेकर क्या किस तरीके की तैयारी किस किस क्षेत्रों में घूम? आज विशेषकर शुक्रवार है और इसमें हम लोगों का होली का भी जो है
कुछ समुदाय लोग आज होली बनाए, जैसे जमशेदपुर में बिजनेस कम्युनिटी आज दुकान बंद करके वो अपना होली बनाए, और कुछ लोग जो है कल होली बना रहे हैं, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक उन लोगों का कहना है कि नहीं, होली का दहन जो है बीच रात में 1 बजे के बाद हुआ तो हम लोग कल करेंगे। तो बेसिकली दोनों दिन होली हुआ है और आज सभी बारात का समय है, और इसमें काफ़ी भीड़ भाड़ मतलब पूरा जो है शहर में देखने को मिल रही है। और इसमें हम लोग ये दोनों को निगरानी रखते हुए हम लोग कल तक, परसों सुबह तक हम लोग डिपुटेशन कराए हैं, और इसमें सभी जगह पे करीब 120 जगह पे हम लोग डिपुटेशन कराए हैं शहर में, दंडाधिकारी के साथ, पुलिस ऑफिसर के साथ। उसके अलावा हम लोगों को जो जिला के 2000 बल है वो तैनात है। उसके अलावा मुख्यालय से हम लोगों को करीब 500 के आसपास बल मिला है, और रैपिड एक्शन फोर्स भी मिला है, रैपिड एक्शन पुलिस भी मिला है, वो सब हम लोग तैनात किए हुए हैं। लेकिन अभी तक हम लोग का जो है शांतिपूर्ण वातावरण से सभी जो है लोग होली भी मनाए हैं और मना रहे हैं, और शब बारात के लिए भी लोग जो है अपने पूर्वज को शांति के लिए प्रे करने के लिए कब्रिस्तान में जा रहे हैं। खासकर हम लोगों का जो सिटी है, मांगो पुल है, वो काफ़ी जो आप देख सकते हैं काफ़ी ट्रैफिक है उसमें। ये रात 11-12 बजे तक रहेगी, और हम लोग रात में जब तक अगला आदेश होगी हमारे तरफ से तब तक पुलिस तैनात रहेगा, और जो भी पब्लिक है, जो भी आम जनता है, वो तब तक अपना घर नहीं जाते हैं, तब तक पुलिस अपना रोड पे खड़ा रहेगी। बड़ी गाड़ियों का भी आवाजाही बंद है पूरे शहर में। अभी हम लोग आज ट्रैफिक प्लान में होली का और शब बारात, क्योंकि बिल्कुल इसमें रात में मूवमेंट होती है, बुजुर्ग लोगों को, महिलाओं को, बच्चे लोगों को। प्रभात, जरा महिला सुरक्षा पर भी कुछ पूछ लेंगे कि महिला सुरक्षा को लेकर भी कुछ खास इंतजाम किए गए हैं क्या? इससे फिर बड़ा व्हीकल के लिए शुरू होगा। सर, महिला सुरक्षा को लेकर क्यों खास इंतजाम किए गए हैं क्या? बिल्कुल, क्योंकि जैसे जनरली ये होता है कि मोबाइल चिंते और चेन चिंते इस भीड़ भाड़ में ज़्यादा होती है, तो इसके लिए हम लोग बाइक पार्टी भी बाइक दस्ता भी हम लोग तैनात की गए हैं। इसके अलावा हर कब्रिस्तान में हम लोग कोशिश किए हैं, जो हमारे पास उपलब्ध 70 महिला कांस्टेबल से, ऑफिसर से, हर जगह पे 2 या 3 आदमी हम लोग दे रहे हैं। यदि हमको किसी संदिग्ध भी होता है तो उनको तलाशी करने के लिए हमको महिला कांस्टेबल का ज़रूरत है। यदि कोई झपट मार भी कर लेते हैं, फिर उसको तलाशी करना है, उनके पास वो सामान है कि नहीं, उसके लिए भी हम लोग को महिला की ज़रूरत है। तो हम लोग कोशिश किए हैं सब जगह पे कब्रिस्तान में, मेनली जो बड़े बड़े कब्रिस्तान है उसमें हम लोग महिला ऑफिसर और महिला पुलिस भी तैनात की है। सीसीटीवी पूरा शहर में एक्टिव है, सीसीटीवी की काम हो रही है, कर रही है। और इसके अलावा जो अपने पीस कमेटी में भी इस संबंध में बात हुई है, वहाँ जो दुकान में सीसीटीवी है उन लोग भी इसमें सहयोग कर रहे हैं, और अपने अपने समुदाय के लोग, अपने पीस कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव, ये लोग भी कहीं कहीं मतलब प्याऊ बनाए हैं, कहीं काफ़ी पिला रहे हैं। तो लोग भाईचारे के साथ हम लोग दोनों पर्व ये लोग अभी जमशेदपुर में बनाए हैं। बिल्कुल, देखिए राजा, जैसे इन्होंने बताया कि महिला सुरक्षा को लेकर भी पुलिस बल तैनात किए गए, साथ ही साथ शहर में जितने सीसीटीवी फुटेज है वो एक्टिव है, और साथ ही उसमें बहुत गहनता से देखा जा रहा है। और देखिए यहाँ पे फिर से एक बार तस्वीरें दिखा दो। देखिए सीनियर एसपी जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर है उन्हें निर्देश दे रहे हैं, जो मानगो के थाना प्रभारी है, इंस्पेक्टर है, चाहे आजाद नगर इंस्पेक्टर है, सारे पदाधिकारियों को कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, क्योंकि रात के वक्त लोग कब्रिस्तान पहुंचते हैं तो उस समय किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। अमूमन ये देखा जाता है कि थोड़ी सी ट्रैफिक की अव्यवस्था होती है, लेकिन उसी के लेकर पूरे शहर में जो बड़ी गाड़ियां जो बाहर से आती है, जो हाईवे से एंट्री करती है शहर के अंदर, वो सारी गाड़ियों को आज और कल नो एंट्री है। बड़ी गाड़ियां, चाहे वो टेलर हो, ट्रक हो, ये सारी गाड़ियां बंद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी तरीके से पूरी तैयारी कर रखा है, और साथ ही साथ जो मेन गोलचक्कर है वहां रैफ और जैब के भी जवान को दिया गया कि कोई भी आपात स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो उस पर तत्काल तुरंत उससे निपटा जाए। तो अब तक तो अगर हम कहें जमशेदपुर शांतिपूर्ण होली का भी माहौल है, और आप शब बारात का भी जो त्योहार है उसको लेकर भी प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। और ये कह सकते हैं कि जमशेदपुर जिला प्रशासन अब तक जो देखा जा रहा है वो मुस्तैद है। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज होली मनाए, कुछ लोग कल होली मनाएंगे, तो उसको लेकर 2 दिनों तक पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। हर थाना क्षेत्र में अगर कहे तो मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, ताकि अगर किसी तरह का कोई थोड़ी बहुत कुछ व्यवधान उत्पन्न होता है तो तत्काल निपटा जा सके। जी राजधानी, चलिए बने रहें आप हमारे साथ। प्रभात, हम देख रहे हैं कि पुलिस की मौजूदगी, सतर्कता और पूरे तरीके से एक्शन मोड में है किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए। फिलहाल अच्छी बात यह रही कि होली बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से लोग मना रहे हैं, और बात शब बारात की करें तो उसके लिए भी पुलिस बल पूरी तरीके से तैनात है, ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। प्रभात, बने रहे हमारे साथ। रुक करेंगे धनबाद का, सहयोगी दिलीप हमारे साथ मौजूद है। दिलीप, पूरे रंग में आप रंगे हुए हैं, होली मुबारक हो आपको, और धनबाद के जितने भी लोग हैं उन्हें भी होली मुबारक हो न्यूज़ 11 भारत की तरफ से। वहां पर सुरक्षा को लेकर के कैसे इंतजाम है दिलीप?
बिल्कुल सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और जब सुरक्षा शांति समिति की बैठक हुई थी तो उस बैठक में जो वरीय पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार हैं, धनबाद के उपायुक्त हैं जो संदीप कुमार, दोनों ने बैठक करके कई दिशा निर्देश दिए थे और इस बैठक में जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनको भी आमंत्रित किया गया था। 38 ऐसे पॉइंट को चिन्हित किए गए हैं जो थोड़े से संवेदनशील क्षेत्र में पड़ते हैं। वहाँ पे अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की जाएगी, मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी, जो पेट्रोलिंग पार्टी है, जो पुलिस है, पुलिस लाइन के, उनको हाई अलर्ट पे रखा गया है। देखिए, होली भाईचारा का त्यौहार है और इस त्यौहार में थोड़े से लोग हुड़दंगी बन जाते हैं जब वो घर से निकलते हैं, टोली बना करके निकलते हैं, तो उस हुड़दंगियों पे भी पूरे तरीके से नजर रखिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, एक त्यौहार भी बहुत बड़ा त्यौहार है शब बारात, जो जिनको लोग मनाएंगे, तो उस त्यौहार को लेकर के बड़े व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए और धनबाद पुलिस ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। और ऐसे मामले में जो हुड़दंगी है उस पे तो नकेल पुलिस कसेगी और खास करके जो इलाके चिन्हित किए गए वहां पे अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि धनबाद में जो होलियाना मूड है उसको लेकर के पुलिस भी मुस्तैद रहेगी, सादे लिबास में पुलिस मुस्तैद रहेगी और जो सीसीटीवी कैमरेज धनबाद के कई चौक चौराहे पे लगे गए उनको एक्टिव कर दिया गया है। जो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं सीसीटीवी कैमरा, जहां पे देख सकते हैं, फुटेज देख सकते हैं कि लाइव क्या धनबाद में क्या हलचल हो रही है। वहां पे मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है, जो पुलिस के जवान है वहां पे तैनात रहेंगे और उन्हें अगर कोई हुड़दंगी या कोई हलचल दिखता है तो वो पूरे तरीके से उस हुड़दंगियों से निपटेंगे और पूरे तरीके से शांति व्यवस्था को बनाए रखेंगे। और ये बहुत बड़ी चुनौती भी रहेगी पुलिस के लिए, क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना संक्रमण काल के कारण होली पूरी तरीके से लोग नहीं मना पाए थे। सरकार ने कई दिशा निर्देश जारी कर रखे थे, वो घर में ही होली मना रहे थे और इस वक्त 2 साल के बाद जब मौका मिला है तो लोग जरूर सड़कों पे उतरेंगे, टोली बना के उतरेंगे। लेकिन उस दौरान जिला प्रशासन और पुलिस ने बार बार लोगों से ये अपील की कि आप घर से निकलें, होली मनाएं तो शांति से मनाएं, क्योंकि ये भाईचारे को संदेश देने वाला त्यौहार है, एक दूसरे को गुलाल लगाने का त्यौहार है, रंग से सराबोर करने का त्यौहार है। तो कोई ऐसी हरकत आप ना करें जिससे कि लोगों को परेशानी हो। और सबसे और एक बात मैं बता दूं, पुलिस ने 2 दिन पहले से ही जो शराब, इस त्यौहार में शराब पीने का भी प्रचलन होता है, लोग खाने पीने के जो शौकीन होते हैं वो शराब का सेवन करते हैं, खाते पीते, उनके लिए हिदायत दी गई। 2 दिनों के लिए पूरे तरीके से ड्राई डे घोषित किया गया। अगर वो ड्रिंकिंग ड्राइव में पाए जाते हैं तो उन्हें थाने में बिठाया जाएगा, उन्हें पनिशमेंट किया जाएगा और फाइन भी वसूली जाएगी। तो कह सकते हैं कोयलांचल में वरीय पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार के आदेश पे कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और इस दिशा निर्देश के बाद ये अंदेशा जताया जा रहा है कि धनबाद में जो होलियाना मूड है, जो होली लोग मनाएंगे शांतिपूर्ण तरीके से मनाएंगे और दूसरा जो शब बारात त्यौहार है उस त्यौहार में भी कोई खलल नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल दिलीप, तो वहां पर भी पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि कोई अप्रिय घटना को अंजाम ना दे सके, उन पर तुरंत कार्रवाई हो सके। एक बार फिर से रुक करेंगे, जमशेदपुर का सहयोगी प्रभात हमारे साथ है। प्रभात, जिस तरीके से पुलिस बल वहां पर मौजूद है, पुलिस के बड़े पदाधिकारी वहां पर मौजूद है, जाहिर तौर पर होली का त्योहार है, लोग अपने घर परिवार के साथ इसे मनाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस बल की सुरक्षा ये दर्शा रही है कि पूरा शहर अमन चैन से रहे, इसके लिए वो तैनात है और लोगों को भी ये समझ होनी चाहिए कि कोई हुड़दंग ना करे। राजा, देखिए, इसी के लिए जिला प्रशासन पहले से ही मुस्तैद है। मैं पहले भी बताया कि 2 दिन पहले भी बैठक करके उपायुक्त के नेतृत्व में बैठक की गई थी और सारे दिशा निर्देश दिए गए थे। देखिए, स्वयं सीनियर एसपी घूम रहे हैं, सिटी एसपी अलग घूम रहे हैं, साथ ही जो एसडीओ है जमशेदपुर के धालूम के एसडीओ है वो भी अलग टीम बना के घूम रहे हैं। तो ये शहर को, क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि शहर में कहीं भी थोड़ी सी कोई वारदात होती है तो एक मॉब ले लेता है, तो वैसा कुछ उत्पन्न ना हो। अगर छोटी मोटी बातें भी हो रही है तो उसको तत्काल वहीं पे वहां बैठाकर जो शांति समिति के लोग हैं उनको बैठाकर समझाकर तुरंत उसको निपटारा किया जा सके। तो अब समझा जा सकता है किस तरीके से जो जिले के जो वरीय पुलिस अधीक्षक है वो स्वयं निकल रहे हैं, तो निश्चित जो क्षेत्र के थाना प्रभारी हैं, चाहे डीएसपी है, वो स्वयं कहीं ना कहीं वो रोड पे नजर आ रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि आज अब तक, मैं पहले भी बताया कि अब तक किसी तरह की कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई और लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने घरों में होली मना रहे हैं, घर को होली मनाएं और एक दूसरे के घरों पर भी जाते हैं ताकि जो एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाए। ये देखा जाता है वुमन की ऐसी घटनाएं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की मुस्तैदी ही है कि आज अब तक जो किसी तरह का कोई बात नहीं है। और खासकर रात में अगर पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है तो जो शब बारात है
मैं पहले ही बताया शब बारात में लोग कब्रिस्तान में रात के वक्त जाते हैं, अपने पूर्वजों को इबादत करते हैं। तो उसमें जो लोग जाएंगे गाड़ियों से या किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, किसी तरह का कोई अड़चने ना आए, चाहे वो रोड में जाने की बात करें या कब्रिस्तान तक पहुंचने की बात करें, उसको ध्यान में रखते हुए खासकर ये पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है कि अमूमन देखा गया, मैं पहले भी बताया कि अमूमन देखा गया छोटी सी घटना को लोग उसको बड़े पैमाने पर कर देते हैं। और खासकर वैसे लोगों पर भी नजर रखी जा रही है जो सोशल मीडिया में गलत मैसेज फैलाकर गलत संदेश देते हैं, तो वैसे लोगों पर भी नजर रखेंगे। साथ ही साथ जो सीसीटीवी फुटेज पूरे शहर में लगे हैं उस पर खास निगरानी रखी जा रही, ताकि अगर किसी तरह का कोई बात होती तो तत्काल पुलिस प्रशासन वहां पहुंच के उसको कंट्रोल में कर सके। इसी को लेकर ये अगर हम पूरे जिला प्रशासन की बात करें तो एसडीओ, सिटी एसपी, सीनियर एसपी स्वयं निकल कर सारे क्षेत्रों में घूम रहे हैं, ताकि जो आम आदमी है वो आराम से अपने पर्व त्योहार को मना सके। जी बिल्कुल, धनबाद से दिलीप भी है। दिलीप, आज शब बारात भी है, इबादत की रात होती है, चहल पहल होते हैं, लोग घर से निकलते हैं, मस्जिद जाते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, तो रात में भी पुलिस बल की तैनाती जरूरी हो जाती है। शब बारात को लेकर भी वहां पर सुरक्षा के कैसे इंतजाम है रात के वक्त? मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब इस तरह के त्यौहार होते हैं तो पुलिस और जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होती है और उस चुनौतियों को निपटने के लिए एक रणनीति बनाते हैं। और उस रणनीति के तहत जिला सुरक्षा समिति की बैठक हुई थी और बैठक में तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उनको आमंत्रित किया गया था और कई दिशा निर्देश जारी किए गए थे। और कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कब्रिस्तान में जाकर के शब बारात में इबादत करेंगे, अपने बुजुर्गों को याद करेंगे, तो उन इलाकों में भी जो थाने क्षेत्र संवेदनशील है वहाँ पे अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई है, मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है और जिला प्रशासन प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रही है और बराबर एक कंट्रोल रूम को भी डेवलप किया गया और उसमें बार बार ये हिदायत दिए जा रहे जिला जो वरीय पुलिस अधीक्षक उनके तरफ से कि अगर आपको कहीं से भी कोई सूचना मिलती है, कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की जानकारी मिलती है कि त्वरित कार्रवाई करें, जिला प्रशासन को सूचना करें और ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दे कि बात आगे नहीं बढ़े। तो तमाम वो कवायदे की गई हैं। जिला प्रशासन भी काफ़ी मुस्तैद है, जिला पुलिस भी काफ़ी मुस्तैद है और बस इंतजार है इस बात का कि जो त्यौहार हैं, दो त्यौहार एक साथ हैं, दोनों त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए और आने वाले समय में ये इतिहास बन जाए कि 2 साल के बाद जिस तरह से होली और शब बारात को लेकर, इबादत को लेकर के लोग घर से निकले हैं वो सुकून से घर पहुंचे हैं और इस बात का शुक्रिया अदा करेंगे कि होली भी अच्छे तरीके से मन गया और जो इबादत का जो त्यौहार है शब बारात वो भी सही तरीके से मन गया। इसको लेकर के जिला प्रशासन और वरीय पुलिस अधीक्षक दोनों ने संयुक्त रूप से पहल की है और उस पहल का असर भी होता दिख रहा है। हर चौक चौराहे पे, हर इलाके में पुलिस बल की तैनाती की गई, पुलिस लाइन को अलर्ट मोड पर रखा गया, अतिरिक्त सुरक्षा बल को अलर्ट मोड पर रखा गया। तो कह सकते हैं ये चुनौती है पुलिस की, लेकिन इन चुनौतियों का सामना करने के लिए धनबाद पुलिस काफी तत्पर दिख रही है। जी बिल्कुल। दिलीप, अगर महिला सुरक्षा की बात करें, क्या महिला ब्रिगेडियर की भी वहां पर तैनाती हुई है, महिला बटालियन की तैनाती हुई है? देखिए, होली में जब हुड़दंगी निकलते हैं तो देखिए जो एक भावना होता है कि ये मनोवृत्ति है, जब होली में लोग निकलते हैं, रंग गुलाल खेलते हैं तो वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट टारगेट महिलाओं को बनाते हैं। तो ऐसे में जो धनबाद में पिंक पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई थी बहुत पहले जिला पुलिस की तरफ से, उनको अलर्ट मोड पे रखा गया और जो संवेदनशील है, जहाँ पे लगता है पुलिस को कि हुड़दंगियों की संख्या ज़्यादा रहेगी, उस जगह पे पिंक पेट्रोलिंग के जो पुलिस जवान हैं उनको अलर्ट मोड पे रखा गया और उन्हें हिदायत दी गई कि अगर आपको ऐसी शिकायतें मिलती हैं और ऐसी बातें आपके सामने आती हैं तो जो हुड़दंगी है उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई करें और जो महिलाएं निकल रही हैं जो खुले तौर पे होली मनाना चाह रही है उनको कोई परेशानी न हो। तो कह सकते हैं धनबाद पुलिस और जिला प्रशासन काफ़ी सतर्क इस पूरे मामले को लेकर के है और ऐसी अंदेशा जताई जा रही है कि जब धनबाद में कल कोयलांचल में लोग होली खेलने को लेकर निकलेंगे तो कोई अप्रिय घटना नहीं घटेगी। और एक बात मैं और आपको स्पष्ट कर दूं, इसको लेकर के जो शराब का सेवन करके अगर कल सड़क पर निकलेंगे उसको लेकर के भी स्पेशल ड्राइव रखा गया है और हर चौक चौराहे पे वो मशीन लेकर के पुलिस के जवान और ट्रैफिक जवान तैनात रहेंगे। अगर आप शराब का सेवन करने के बाद बाइक चलाते हुए पकड़े जाते हैं, कार चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इसलिए न्यूज़ 11 और हम भी अपील करते हैं कि अगर आप उस तरह के मूड बना रहे हैं तो कृपया घर से ना निकलें, आपको बिना मतलब पुलिस के तरफ से दबाव बनाया जाएगा और पारिश्रमिक भी देनी पड़ेगी। तो कह सकते हैं कुल मिलाकर के कि धनबाद पुलिस और जिला प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद है और कल जब होली का माहौल और होलियाना मूड जब दिखेगा तो पुलिस उस समय अपनी मुस्तैदी दिखाएगी। जी
बिल्कुल। प्रभात, जिस तरीके से 2 साल कोरोना की वजह से होली या कोई भी त्योहार लोग नहीं मना पाए, वो अब खास तौर पर होली एक बड़ा त्योहार है, रंगों का त्योहार है, मिलजुल कर लोग भाईचारगी के साथ मनाते हैं, तो ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि 2 साल की जो कसर थी वो इस साल लोग पूरी कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर लोगों को होशो हवास में रहने की जरूरत है। अगर वो ड्रिंक भी करते हैं तो गाड़ी ऐसे में ना चलाए, क्योंकि अपने साथ साथ दूसरों की जान का भी खतरा बना रहता है। बिल्कुल राजा, देखिए यही वजह है कि हर चौक चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस और थाना पुलिस को दिया गया है कि अमूमन देखा जाता है कि जब होली के समय में लोग नशा करते हैं, चाहे वो भांग की नशा बोले या फिर शराब का नशा बोले, क्योंकि अमूमन देखा जाता है होली में ये नशा करते हैं लोग, तो नशा करके जो गाड़ियां चलाते हैं वो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी रहती है। तो ऐसे में प्रशासन ने हर चौक चौराहे पे यही सुनिश्चित किया कि अगर कोई नशा करके गाड़ी चलाता है तो उसे तुरंत डिटेन करे, डिटेन करके थाना में बैठाए और उसके परिवार के लोगों को बुलाकर उनको सपुर्द करे, ताकि वो अगर कहीं दूर तक जाता है तो ऐसा ना हो कि कोई घटनाएं हो जाए और घटनाएं होने के बाद एक मॉब बन जाता है और मूव बन जाने के बाद उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए हर चौक चौराहे पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। निश्चित आपने कहा कि 2 साल बाद होली का रंग चढ़ा है सभी के चेहरे पे, चाहे वो आम हो चाहे खास हो, हर लोग होली के अंदाज में डूबे हैं। आज सुबह से अगर हम कहें तो चाहे वो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के आवास पर होली मिलन समारोह या फिर पूर्वी के विधायक सरजू राय के जो कार्यालय वहां पे, तो पूरे लोग झाल मजीरा के साथ में अबीर गुलाल उड़ाकर पूरे मस्ती में नजर आ रहे। वो भूल गए कि हमने 2 साल पहले 2 साल हमने कोरोना में बिताया था, वो कोरोना को भूलकर एक दूसरे को गले लगा रहे थे। सुबह की तस्वीर राजदा ऐसी थी कि महिलाएं इतने नाच रही थी, इतनी थिरक रही थी कि उनको लग ही नहीं रहा था कि ये 2 साल हमने कोरोना में बिताया और कोरोना को भूलकर पूरी मस्ती में नजर आ रहे थे। तो निश्चित है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि आज होली मनाए हैं और कल अगर कहें तो कल होली का रंग कलर नजर आएगा। अबीर का होली आज नजर आया, कल लेकिन रंगों की होली नजर आएगी और खासकर जो छोटे बच्चे हैं उस पे सबसे ज्यादा रंग चढ़ता है, क्योंकि बच्चों को ये होली का त्योहार खूब भाता है। क्योंकि जो छोटे छोटे बेलून होते हैं, बेलून में कलर भरकर एक दूसरे पर वार करते हैं, जो गाड़ियों से लोग जाते हैं छत के ऊपर से फुहारा मारते हैं, जो पिचकारी मारते हैं, तो उसका जो नजारा होता है अलौकिक होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये भाईचारे का त्योहार है। होली में अगर कितने भी आपकी अगल बगल से दुश्मनी हो तो होली में आप एक दूसरे को जाकर अबीर जरूर लगाते हैं, उसे गले लगाते हैं। भले किसी बात को लेकर पहले पूर्व में रंजिश रही होगी, लेकिन होली के दिन लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे घर में जाके पकवान खाते हैं। इसीलिए त्योहार को रंगों का त्योहार करें और रंग ऐसा है कि सब जितने गिले शिकवे हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। और प्रशासन की अगर हमने पहले भी बात की, प्रशासन की बातें भी सुनाई, प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। किसी भी तरह से कोई भी घटनाएं होती है उसे तुरंत निपटने के लिए। जी राजदा। बिल्कुल। और दिलीप, जाहिर तौर पर 2 साल का वक्त, एक लंबा वक्त गुजरा है लोगों का इस इंतजार में कि कब कोरोना से मुक्ति मिले और कब हम खुली फिजा में सांस ले सके। अब कोरोना का संक्रमण बेहद कम हो चुका है, लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं और उसी का असर है कि आज हम होली को खुले दिल से सबसे गले मिलकर मना रहे हैं। केंद्र सरकार के लिए भी और राज्य सरकार के लिए भी, राज्य सरकार ने भी जिस तरह से पहल किया और खास करके झारखंड सरकार को धन्यवाद देने की जरूरत है और यहाँ की जनता जरूर उन्हें धन्यवाद देगी कि आज के समय में जब ये कहा जा रहा था कि जब तीसरी लहर आएगी काफ़ी खतरनाक होगा और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा, उस लहर को कंट्रोल किया और इसमें जो सरकार की भूमिका रही है, चाहे वो जिस तरह से दिशा निर्देश जारी किए हो, गाइडलाइन जारी किए हो और जो हर जिले के जो पदाधिकारी, सक्षम पदाधिकारी रहे हैं, उनको दिशा निर्देश जारी किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना है और जो सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया उसको पालन कराना है। और आज स्थिति काफ़ी अनुकूल हो गई है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो गए हैं और मास्क का प्रयोग किए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखे, सरकार के दिशा निर्देश का पालन किए और आज नतीजा उसका काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि लोग अब खुले तौर पर होली को एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि होलियाना मूड जब होता है तो 7 दिन पहले से दिखने लगता है। हर इलाके में लोग अपने अपने तरीके से होली को एंजॉय करते हैं, चाहे होली मिलन समारोह का कार्यक्रम हो या फिर दूसरे अन्य कार्यक्रम के बहाने शक्ति प्रदर्शन की बात हो, लोगों से मिलने की बात हो। तो ये माहौल पूरा कोयलांचल में दिख रहा है और सरकार को धन्यवाद देने की जरूरत है कि आज 2 साल के बाद लोग
खुल करके होली मना रहे हैं, एक दूसरे को रंग गुलाल लगा रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि सरकार ने जो दूरदर्शिता दिखाई है, सरकार ने जो पहल किया है, उस पहल का ही परिणाम है कि आज खुले तौर पे हम होली मना रहे हैं और एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो कोयलांचल में भी लोग काफी उत्सुक हैं, काफी उत्साह से लवरेज है। कल होली मनाया जाएगा और ये ख्याल रखते होली मनाया जाएगा कि कोरोना संक्रमण पे सरकार के दिशा निर्देश के बाद जो लगाम लगाया गया है वो लगाम आगे भी जारी रहेगा। तो उत्सुकता काफी है और कल देखने वाली बात होगी जब लोग सड़क पर निकलेंगे, अपने मोहल्ले में निकलेंगे और एक जो माहौल बनेगा होली मई का, ये कहा जाएगा कि 2 साल कोरोना संक्रमण काल के बाद जिस त्योहार को हम मनाने से डर रहे थे, आज खुल करके उस त्योहार को मना रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रभात, जिस तरीके से हम 2 साल अभी हमने जो बातें की हैं कि 2 साल एक लंबा वक्त होता है, लोग घरों में थे, बहुत सारे लोगों के काम धंधे छूट गए, कई लोगों की नौकरियां चली गई और सिर्फ कोरोना की वजह से। लेकिन वाकई में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो धन्यवाद देने की जरूरत है कि उनकी पहल, उनके गाइडलाइन का ये नतीजा है कि आज हम खुली फिजा में सांस ले रहे हैं। बिल्कुल राजा, हम ये कह सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार पिछले 2 साल में कोरोना काल में जिस तरीके से आम लोगों तक, जो अंतिम व्यक्ति है उस तक पहुंचकर उसको कहीं ना कहीं मदद पहुंचाने का काम किया। आपने सही कहा, कई लोगों की नौकरियां चली गई और कोरोना काल में देखा कई ऐसे लोग थे जो वो उसको सहन नहीं कर पाए और कई ऐसे लोग थे जो आत्महत्या कर लिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सरकार की बात करें तो राज्य सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि राशन बांटने का काम हो, चाहे कोरोना काल के दौरान खाना खिलाने की बात हो, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 साल बाद वो सारी चीजों को भूलकर खासकर लोग जिस तरीके से होलियाना अंदाज में नजर आ रहे हैं। और उसका एक वजह यह भी है, जैसे आपने पहले पूछा कि वैक्सीनेट, निश्चित है वैक्सीनेशन में पूर्वी सिंहभूम जिला अव्वल आया था और अब 12 से 14 साल के लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। निश्चित है होली के बाद से फिर से ये ड्राइव चलाया जाएगा और जो 12 से 14 साल के बच्चे हैं उसको कहीं ना कहीं वैक्सीनेट करके सुरक्षित किया जाएगा कि छोटे बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, कहीं ना कहीं स्कूल जाने में उसको डर सा महसूस होता था, परिवार के लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ी डर रहती थी, लेकिन अब वो डर खत्म हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि 2 साल बाद का होली का नजारा निश्चित है आज देखने को मिला और कल शहर में जो कलर की होली है, रंगों की होली है, पानी की होली है, वो नजर आएगा, वो देखने लायक होगा। कल हम वो भी तस्वीर दिखाएंगे अपने दर्शकों को न्यूज 11 भारत के माध्यम से। हाँ, लेकिन न्यूज 11 भारत लोगों से अपील करता है कि आप होली जरूर खेलें, लेकिन सुरक्षित होली खेलें, वो होली ना खेलें जिससे कि किसी तरह का कोई विवाद हो और उसमें परिवार के लोगों में आपसी फूट हो जाए। तो सुरक्षित होली खेले, न्यूज 11 भारत अपील करता है, कलर की होली खेले, अबीर की होली खेले और जमकर होली खेले, क्योंकि 2 साल के बाद ऐसा मौका मिला है कि आप फ्री होके आप एक दूसरे को रंग लगाए और होली का मजा ले। जी बिल्कुल। चलिए प्रभात और दिलीप, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और आप दोनों को भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और ये तस्वीर दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।